मजबूत से मजबूत, सफल से सफल इंसान भी इनसिक्योर होता है। हर इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी छुपी होती है, उसका कमजोर पॉइंट होता है, वहां वो वल्नरेबल होता है, वहां वो डरता है। किसी के लिए वो है अकेले रह जाने का डर, किसी के लिए वो है अपना मकाम खो देना, किसी के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, किसी के लिए अनस्टेबल करियर हो सकता है, किसी के लिए उसकी बहन हो सकती है, किसी के लिए उसका भाई हो सकता है। पर दूसरों के दिमाग में तुम्हारी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो बहुत सिक्योर इंसान है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई इनसिक्योरिटी होगी। ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आता। जबान पे ताला जहां बात इनसिक्योरिटी की हो, किसी से शेयर नहीं करनी। एक फेक इंसान तुम्हारी बहन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकता है, अपनी बहन से बढ़कर दिखा सकता है। तुम्हें काबू में लाने के लिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अपने आप खुशी से उसके काबू में आ जाओगे। जब तुम्हें पता हो, तुम्हें एहसास हो कि ये आर्ग्यूमेंट, ये बहस तुम्हारा हारना तय है, तुम्हारी नॉलेज कम है, दूसरे की नॉलेज ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, उन्हें ज्यादा पता है, तो आर्ग्यू करना ही मत। आर्ग्यूमेंट जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई मकाम नहीं हासिल होता। जिस क्षण तुम्हें दिखे कि एक बातचीत उस मोड़ पर जा रही है जहां वो आर्ग्यूमेंट, जहां वो बहस बन जाएगी और जीत या हार होगी, दूसरा इंसान अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव कर देगा और तुम्हें एहसास हो जाए कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, मुस्कुराओ और बात को वहीं खत्म कर दो। दूसरे इंसान को पहले ही एडवांस में ही विनर डिक्लेयर कर दो। मैं यहां आपसे आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया था, मैंने सोचा दो लोगों के बीच में बातचीत होगी, आपस में सीखेंगे, समझेंगे, इवॉल्व होंगे, डिस्कशन होगा। खैर छोड़ो उन बातों को, आप मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप जीते। बोल दो अगर ये आर्ग्यूमेंट ही है तो आप जीत गए, आपको जीत मुबारक हो, और वहां से चले जाओ, हारने से बच जाओगे। लाइफ एक सर्कल है, इसमें री एंट्री होना बहुत कॉमन है। लोग जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर। इसलिए ही जहां भी किसी भी चीज का अंत हो, कोई रिश्ता हो, बातचीत हो, चाहे कड़वाहट पे अंत हो, उसको बहुत स्ट्रांगली एंड मत करना, बदतमीजी से अंत मत करना, कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट मत देना। कभी कभी जीवन सिर्फ तुम्हारी ईगो खत्म करने के लिए, तुम्हारी ईगो वाले डिसीजन तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है मजबूरी में। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने से बेहतर भीख मांगना पसंद करूंगा। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने उसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। ऐसी स्ट्रांग स्टेटमेंट देना आखिर साबित भी क्या करता है? कि तुम एजिटेटेड हो, बहुत गुस्से में हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद पर। वो इंसान ऊंचा है और उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे चुप कराने के लिए तुम्हें इतनी एक्सट्रीम बात बोलनी पड़ रही है, या उसने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें ऐसी बात बोलनी पड़ रही है। चुपचाप चले जाओ, पीछे मुड़कर होप में, उम्मीद में नहीं देखना। अपने जीवन की रक्षा करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, दैट्स इट। हां, जब जरूरी हो तो पोलाइटली अपना रीजन बता देना, यह कारण रहा। एक बार मैंने ऐसे ही, बहुत साल पुरानी बात है, एक इनडिसिप्लिन्ड लेबर था, कभी आता कभी नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता, कभी जरूरत के समय नहीं आता। बहुत गुस्से में आकर उसको अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया और उसको ये भी बोला जाते हुए कि जिंदगी में यहां पर तू कदम नहीं रखेगा। कुछ महीनों बाद एक इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी हुई, मेरा मैनेजर उसी इंसान को लेकर आया काम कराने के लिए और मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे रिग्रेट करने की आदत नहीं है, मैंने वो क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, पर मैं सीखता जरूर। मेरा एक दोस्त था, दोस्ती के कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसका टाइम पास हूं। जब कोई नहीं होता तो मुझे बुला लेता है, मेरे पास आ जाता है, जब खाली टाइम होता है मुझसे बात कर लेता है। धीरे धीरे ये एहसास पक्का हो गया, मैं चुपचाप उस रिश्ते से बाहर चला गया, उसके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दिया, खुद को बिजी दिखा दिया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई भैंस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, चुपचाप चला गया। दरवाजा बंद नहीं किया, क्या पता कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए, कभी हम दोनों किसी बहाने फिर टकरा जाएं। खुद को ऐसे रिश्ते से बचाना जरूरी था, बचा लिया। गुस्से में लिए गए डिसीजन अक्सर आपके टेम्परेरी इमोशंस को परमानेंट कॉन्सिक्वेंस बना देता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, नेवर से नेवर, कभी भी कभी नहीं मत कहना। कभी नहीं शब्द का यूज कम से कम करो जीवन में। और वैसे भी जब हम इमोशंस में बहकर कुछ कड़वे, कुछ एक्सट्रीम शब्द बोल देते हैं,
बाद में उन पर खड़े नहीं रह पाते, तो क्रेडिबिलिटी हमारी ही कम होती है। अगली बार हम जो भी शब्द बोलेंगे उनके मतलब को कम समझा जाएगा, हल्का समझा जाएगा। कभी भी इमोशनल प्रेशर पर रिस्पॉन्स मत देना। कोई भी आप पर भावनात्मक रूप से दबाव बनाए तो रिस्पॉन्स आपको नहीं देना, उनकी नहीं सुननी। ये रूल बना लो। जैसे अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो ये करोगे ही करोगे। अगर तुमने दिल से मुझे भाई माना है, बहन माना है, ये करोगे ही करोगे। आपका रिप्लाई होना चाहिए, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम किसी भी एक कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता और तुम्हारा ये शर्त लगाना ही मेरे प्रेम को नीचा दिखाता। कई बार लोग आपको दो ऑप्शंस देंगे, ये बड़ा खेल है, लोग खेलते हैं। दोनों ऑप्शन उन्हीं के फेवर के होंगे। आप फंस जाओगे फेर में कि मुझे चुनाव करना है। जैसे कोई इंसान कहता है तो फिर बताओ क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। पड़ गए आप सोच में। ये लगता तो चॉइस जैसा है पर ये चुनाव है नहीं। मतलब आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो, मेरा तुम्हारे जीवन में कोई मतलब है, तो आज तुम मेरे रिश्तेदारों के यहाँ मेरे साथ जरूर चलोगे। और ये वही जगह है, वही रिश्तेदार है जिनके घर पर पति को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जलील किया गया था, नीचा दिखाया गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार करा गया था। तो बताओ क्या उसे जाना चाहिए? उसे जवाब देना चाहिए, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम किसी एक जगह, किसी एक इवेंट से बहुत ऊंचा है। मुझे उसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे दिल से महसूस करा है। मैं जानता हूँ मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। और आज उस जगह जहाँ मेरी जिल्लत हुई थी, बेइज्जती हुई थी, तुम मुझे ले जाना चाह रही हो। ये बात ये दिखाती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी कम इज्जत है। मैं निराश हूँ। किसी ने कंडीशन लगा दी, अगर तुम्हें मेरी ज़रा सी भी इज्जत है तो। अब आप जानते हो आपको क्या रिप्लाई देना। दोस्तों, ये क्वालिटी ना मैंने कुछ बहुत ऊंचे सफल लोगों से सीखी है। ऊंचे ऐसे नहीं कि वो ऊंचे हैं हम नीचे हैं, पर ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोगों से सीखी है, बहुत क्लेवर लोगों से सीखी है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्लियर कट बात कहते हैं। जो बात बुरी लगी हाथों हाथ बोलेंगे, जो आप में कमी है हाथों हाथ बोलेंगे, जो आपने गलत किया हाथों हाथ बोलेंगे, जो बात उन्हें समझ में नहीं आई हाथों हाथ बोलेंगे, जहां उन्हें आप पे शक हुआ हाथों हाथ बोलेंगे। परंतु उनके बोलने का तरीका उनका खेल है। पोलाइटली बोलेंगे, हम्बली बोलेंगे, ह्यूमिलिटी के साथ, तमीज़ के साथ, धीरे, प्रेम से। बदतमीज़ी भी इज्जत से करेंगे, तहजीब से करेंगे। ये आदत दूसरे इंसान को कंफ्यूज कर देती है, कैसे रिएक्ट करूं। उसने मुझे इज्जत भी दी तमीज़ से बात करके और उतार भी दी इज्जत अपनी बात कहकर। एग्जाम्पल, जैसे किसी को उसकी गलती जलील करके बताने की बजाय आपने उसको ये बोला, मैंने तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद कभी नहीं की थी। मैं तो हमेशा तुम्हारा पक्ष लेता था, तुम्हें बहुत ऊंचा समझता था, तुमसे बहुत उम्मीदें थी मुझे। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ। दूसरा इंसान एजिटेशन में नहीं आएगा, उसकी ईगो डिफेंसिव मोड में नहीं आएगी। आप उसको कंट्रोल में ला पाओगे, काबू कर पाओगे, वो वहीं कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये बात हर समय लागू नहीं होती। कई बार लोगों को कड़वी दवाई देनी पड़ती है, उसके बिना वो नहीं समझते। प्यार से की हुई बातों को वो रिजेक्ट करते रहते हैं, बेकार है, बेकार है, बेकार है। मजाक करना, करवाना, उड़ाना होना एक बहुत बड़ा इशू है जिसके अंदर कभी भी क्लैरिटी कोई नहीं ला पाया है। थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा जो आपको बहुत समझदार, बहुत क्लेवर बना देगी। मजाक करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मजाक करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलती है, वैल्यू मिलती है। पर मजाक करने या आपका उड़ने से पहले एक डिवीज़न हमेशा याद रखना। मजाक कभी भी किसी के भी करियर को लेकर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, उनके शरीर को लेकर, उनके शरीर को छूकर, उनके परिवार वाले जनों के लिए जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, उनकी डीप इनसिक्योरिटी के लिए, जैसे किसी को कोई ट्रॉमा लगा हो, कभी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें मजाक के सरकमफेरेंस से बाहर हैं। इसके बाद जैसे मजाक करना है करो, खुल के करो,
तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या इसके बाहर कोई तुमसे मजाक कर रहा है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी हंसो, वो भी हंसे। पर अगर बात इन चीज़ों पर आ जाए तो ना ऐसा मजाक करो ना सहो। मजाक करने वाला तुरंत कहेगा, अरे भाई मजाक ही तो किया था, तुम तो बहुत सीरियस हो जाते हो यार। उन्हें एक टुक जवाब देना, भाई ऐसे तो मैं किसी के माता पिता को उल्टी सीधी बातें बोल दूँ या किसी को चाटा ही लगा दूँ और बोल दूँ मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा क्यों मान गए। ये लॉजिक सही नहीं है तुम्हारा। लोग अक्सर आपके साथ एक ट्रिक खेलते हैं। सब लोग तुम्हारे बारे में ना यही बात कहते हैं। कौन लोग? नाम बताओ। कोई नहीं बता पाएगा, ज्यादातर तो नहीं बता पाएंगे। ये इसी इंसान के विचार हैं जो दूसरों का नाम लेके, सपोर्ट लेके थोप रहा है तुम पर, ताकि तुम बिलीव करो, मान लो, तुम्हारे अंदर सोशल फियर की भावना ट्रिगर हो जाए। अरे कोई कुछ सोचता तुम्हारे मुंह पर आकर ना कहता, तुम कोई बॉस हो उसके, भगवान हो उसके। ये स्टेटमेंट अक्सर यूज होती है और ये एक इंसान के बहुत डीप फियर को एक्टिवेट करती है। सोशल रिजेक्शन, समाज से नकारे जाना। फिर बजाय ये पूछने की क्या ये बात सच है, तुम सिर्फ डरने लगते हो, सोचने लगते हो, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये सिर्फ एक खेल है समझ लो, और तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि दूसरे इंसान चुप हो जाए। कौन लोग भाई? नाम तो जानू जरा। चलो उनको छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम क्या सोचते हो। वही बात खत्म। किसी भी इनविजिबल क्राउड के लिए जिसको नामांकित ना किया गया हो, जिसका नाम ना हो, अपने आप को डिफेंड नहीं करना। कई लोग बड़ी मीठी छुरी होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से बचो, एक टुक जवाब दो। उनकी छुरी उन्हीं की गर्दन। वो क्या करते हैं, शुरुआत तारीफ से करते हैं आपकी। पहले दो चार बातें बहुत अच्छी बोल देंगे, आपको ऊंचा दिखा देंगे, आपकी ईगो को उठा देंगे, फिर शुरू करेंगे आपका मजाक उड़ाना, आपकी बुराई करना, और एंड में आपको लाफिंग स्टॉक बनाकर छोड़ देंगे। सब आप पर हंस रहे होंगे और तब तक तुम उनकी तारीफ से ही बाहर नहीं निकल पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। कभी भी अपनी तारीफ से बहुत प्रभावित मत होना। ज्यादा तारीफ पर मैं हमेशा शक करता हूं दोस्तों। कई लोग अचानक से आ जाते हैं, अचानक अच्छे बन जाते हैं, 6 महीने से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, अचानक से कैसा है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तुझे याद करे कोई दिन मेरा जाता नहीं। कोई बोलेगा तुझे मेरी याद नहीं आई इतने दिनों में, उसने पता नहीं करा एक भी बार, पर आपको बोल रहा है तुझे मेरी याद नहीं आई, मैंने तुझे कितना याद करा, कभी जिंदगी में तुम्हारे लिए खड़ा नहीं रहा, और आज कह रहा है मैंने तुम्हें हमेशा भाई से बढ़कर माना है। कोई तारीफ कर रहा है, ये इंसान रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, रिश्तों की इतनी कदर करता है। मत बहना, मत बहकना, ये फ्लैटरी है। शक करो इस पर, इंतजार करो, ये तो सिर्फ ऑन्ट्री था, स्टार्टर्स थे, मेन डिश आने वाली है, उसका इंतजार करो, उस पर जज करना। अब वो बताएगा उसका काम क्या है, और उस काम का जो रिस्पॉन्स है वो आइसोलेशन में देना, उनकी तारीफ के बेसिस पर मत देना। क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या करना सही है या नहीं करना चाहिए, अपना भला देखकर, अपनी इज्जत देखकर, अपना समय देखकर। कोई जरूरत नहीं है लोगों के लिए पागल बनने की, कोई जरूरत नहीं है जो अच्छाई उन्होंने तुम पर थोपी है उसको साबित करने की। Excessive praise sometimes lowers your psychological defenses and then the request arrives. समझो और बचो। Thank you and all the best.